Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एसबी भर्ती बोर्ड एग्जाम 2026 फिर हुआ बड़ा बदलाव। अब सिर्फ 3 परीक्षाएं होगी। शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव, इस तरह से होगी चयन परीक्षा। तो आप सभी को पता है कि ईएसबी लगातार कुछ न कुछ चेंजेस ला रहा है। कोई न कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़ निकल के आती है। कभी जैसे कि एक ही पात्रता परीक्षा बस होगी, उसी से चयन होगा, और कभी कि ऐसी न्यूज़ निकल के आती है कि बहुत सारी ऐसे हैं जैसे कि माइनस मार्किंग लागू होना। अब उसके बाद फिर से एक न्यूज़ निकल के आ गई है कि अब सिर्फ 3 परीक्षाएं होंगी। इस तरह में आइए देख लेते हैं क्या कुछ रियल इन्फॉर्मेशन है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए हुए जान लेते हैं कि आखिरकार वो खबर क्या है, एसबी ने क्या बदलाव किया है। तो ये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर निकल के आई है। एसबी भर्ती नियमों में बदलाव, अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं होंगी। तो आप लोग यहाँ से चीज़ों को देख पाएंगे। कर्मचारी चयन मंडल एसबी को नई भर्ती नियमों एसबी के नई भर्ती नियमों को मंगलवार को सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी के सामने रखा गया। इसमें यह सहमति तकरीबन बन गई है कि एसबी किसी भी कैलेंडर वर्ष में अब सिर्फ 3 ही परीक्षाएं कराए। ये सामान्य तकनीकी और शिक्षक पात्रता कैटेगरी की होगी। इसी से सरकार में भर्तियां हो जाएंगी। कमेटी की हरी झंडी के बाद एसबी अब नए भर्ती नियमों को कैबिनेट में लेकर जाएगा। यदि मंजूरी मिल जाती है तो एक अभ्यर्थी को साल में 5 परीक्षाएं नहीं देनी होगी। 3 ही परीक्षाओं में उसका काम हो जाएगा और इतनी ही बार उसकी फीस भी लगेगी। सामान्य परीक्षा, अब इधर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे, इस तरह से बनाई जाएगी परीक्षा की व्यवस्था। सामान्य परीक्षा, इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसी के अनुसार कार्यालयीन काम के लिए अलग अलग वेतनमान वाली परीक्षाएं होगी। तकनीकी शिक्षा में आपका इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर व अन्य विशेषज्ञ वर्ष की परीक्षाएं इसमें शामिल की गई हैं। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी अपनी विशेषज्ञता बताएगा, इसी के अनुसार उसे प्रश्न पत्र मिलेगा। इसके साथ अभ्यर्थी को सामान्य परीक्षा भी देनी होगी, यानी उसे 2 पेपर देने होंगे। शिक्षक पात्रता, इसमें भी अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाएं सामान्य और शिक्षक पात्रता देनी होगी। तो अभी आपकी न्यूज़ निकल के आई थी कि अब 1 परीक्षा देनी होगी, बट जो आज ये ग्वालियर से न्यूज़ निकल के आई है, यहाँ पे 2 परीक्षा देने की बात की गई है। इस तरह में बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कंफ्यूजन में हैं कि अब इसमें से कौन सा सही माना जाए, 1 परीक्षा या फिर 2 परीक्षा। क्योंकि अभी तो आप लोग डाउट में रहेंगे ही, बट जैसे ही आपको थोड़ा सा वेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये तो अभी कोई चीज़ें लागू नहीं की गई हैं, बट ये अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से निकल के आई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी माइनस मार्किंग वाला आपका न्यूज़पेपर में ही निकल के आया था कि अब परीक्षाओं में, एसबी की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग लागू होगी। बट उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल फॉर्म भराए जा रहे हैं तो इनमें माइनस मार्किंग लागू हो गई है। तो इसी तरह अब इसमें भी
न्यूज़पेपर में डेली अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। किसी दिन आपका सामने आ रहा है कि एक ही भर्ती परीक्षा होगी, और आज के पेपर में आप लोग ये देख ही लिए हैं कि क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब डाउट में इस तरह से हैं कि आखिरकार उन्हें पढ़ाई क्या करनी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आपका पास में ही है, जून और जुलाई में। वर्ग 2 वो जुलाई और अगस्त में, वर्ग 2 का जुलाई में है और वर्ग 3 का एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा आपकी अगस्त में है। तो आपका नोटिफिकेशन उससे 1 माह पहले या फिर 45 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन जारी होना है। तो इस तरह, और इधर माइनस मार्किंग भी लग चुकी है। तो इस तरह में आप लोग 1 महीने में तो अच्छे से कोई भी माइनस मार्किंग में कोई भी अच्छे चांसेस आपके नहीं बन पाएंगे। तो आप लोग को प्रिपरेशन अभी से करना है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, इसको आप मत गंवाइए, ताकि गवर्नमेंट की एक सीट आपको भी मिल सके। अब आपके मन में यही क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आखिरकार जब इस तरह से एक परीक्षा होगी, 2 परीक्षा होगी, तो आखिरकार सिलेबस, कौन सा सिलेबस पढ़ें जो अभी से हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आप लोगों को, अब आप लोग ने पात्रता परीक्षा भी दिए हैं और चयन परीक्षा भी, जो कैंडिडेट्स दे चुके हैं या फिर जो नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोग दोनों का कॉमन सिलेबस लीजिए। कॉमन सब्जेक्ट ऐसी कि जो पात्रता परीक्षा में आपकी हैं और चयन परीक्षा दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट है, तो आपको उसे पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो सारी सब्जेक्ट आपकी जब प्रिपेयर हो जाएंगी तो नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप लोग को जो चेंजेस रहेगा, कॉमन सब्जेक्ट आप पढ़े रहेंगे, उसके बाद जो चेंजेस रहेगा उसको आप 1 से 1.5 महीने में कवर कर लेंगे आसानी से। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और डाउट में आप बिल्कुल ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें। चीज़ें आपकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को कॉमन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, ताकि आप गवर्नमेंट की एक सीट आप प्राप्त कर सके। यदि इस तरह से, और यदि आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आए उसके बाद प्रिपरेशन करें, तो फिर आप लोग को पता है माइनस मार्किंग है, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं और आप लोग कवर नहीं कर पाते हैं, डीपली नहीं समझ पाते हैं, फिर आपके नंबर कम आ जाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर समझ में आ गई होंगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।